गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का रहेगा, केवल छोटा छोटा टॉपिक ही रहेगा, लेकिन सारा जो टॉपिक है वे सारे टॉपिक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए रहेंगे। उसी से रिलेटेड मैं अपना सारा वीडियो ही फ़िलहाल डाल रहा हूँ। तो देखिए, होता क्या है ना कि जो फाउंडेशन जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो फाउंडेशन पढ़ने के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी में से कुछ ऐसा टॉपिक भी मिस कर जाता है जिसमें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे टॉपिक का ही मैं चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूँ अभी, चूँकि अभी आने वाले समय में आपका सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है। तो सीजीएल मेंस में क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि पूरा फाउंडेशन का कॉपी पढ़ना संभव नहीं है, तो उनके लिए बहुत काम करेगा ये चीज़, ठीक है। तो संभव नहीं है तो क्या करते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसको केवल पढ़ लिया जाए, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिससे एग्ज़ाम से में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही सब टॉपिक को मैंने चुना है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट को भी ये काम करेगा जो फाउंडेशन एक बार पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद एक बार वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है सच दैट एंड सो दैट। तो हम लोग जानते हैं कि सच के साथ दैट होता है, सो के साथ भी दैट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज किस किस जगह पर होता है, कहाँ पर होता है? तो सच दैट और सो दैट ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस देखिए, जैसे कि वीडियो में मैंने लिखा है कि ये रिजल्ट बतलाते हैं, इफेक्ट बतलाते हैं और कंसिक्वेंस को हिंदी में कहा जाता है परिणाम भी बतलाते हैं। तो सो दैट और सच दैट ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, ये दोनों कनेक्टर जो हैं, ये रिजल्ट भी बतलाते हैं, इफेक्ट भी बतलाते हैं और कंसिक्वेंस भी बतलाते हैं, यानी परिणाम, ठीक है। तो देखा जाए तो रिजल्ट कैसा रिजल्ट होता है, तो वह रिजल्ट जो है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी। उसी प्रकार से जो इफेक्ट है वो भी गुड भी हो सकता है और बैड भी। लेकिन एक पॉइंट आपको नोटिस करने वाला है क्या, कि कंसेक्वेंस जो होता है ना वो हमेशा इसका बैड ही होता है, कभी भी गुड नहीं होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सच दैट और सो दैट ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, ये रिजल्ट, इफेक्ट और कंसेक्वेंस तीनों बतलाते हैं। लेकिन जो हमारा रिजल्ट होता है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी। उसी प्रकार से इफेक्ट जो है वो भी गुड हो सकता है और बैड भी। जबकि कंसेक्वेंस की बात करें तो कंसेक्वेंस जो है हमेशा बैड ही होता है, कभी भी गुड नहीं होता है। इसमें देखिए नोट में दो पॉइंट मैंने लिखा है। पहला पॉइंट है सच फॉलोड बाय नाउन, यानी सच के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का होना जरूरी है। अब नाउन होगा तो नाउन तो अपने साथ आर्टिकल ला सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए ही यूज होता है। तो सच फॉलोड बाय नाउन, तो आगे दैट यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है नोट में कि सो फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को के द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी सो के बाद एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं या फिर एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो यहाँ सो का यूज करना है, और ठीक है, जब कोई नाउन होगा तो यहाँ पर सच का यूज करना है, और दोनों के साथ हमारा कनेक्टर क्या होता है, दैट, जिसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। यानी सच का भी कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट होता है और सो का भी कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट होता है। अब आइए हम एग्जाम्पल में आते हैं। तो मैंने वैसे एग्जाम्पल्स को ही चुना है जो आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मेरा बोर्ड पर आपको दिख रहा है वो सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ही हैं, एग्जाम में पूछे हुए ही हैं, इसलिए बारीकी से सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है जो देखते हैं। सबसे पहला है ही स्पोक सच so clearly that everybody understood his point। वह ऐसे बोलता है कि प्रत्येक लोग उसके हर एक पॉइंट को समझ जाते हैं, ठीक है।
कोई होते हैं ऐसे वक्ता जिनके हर एक पॉइंट को समझा जा सकता है कि ही स्पोक, वह ऐसे बोला, सच या सो क्लियरली दैट, इतना स्पष्ट से कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड हिज पॉइंट, कि प्रत्येक लोग उसके पॉइंट को क्या हो गए, समझ गए। तो यहाँ पर देखना क्या है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सच फॉलोड बाय नाउन एंड सो फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए क्या दिए हैं, ही स्पोक, सच या सो, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए, क्लियरली दैट। अब देखना है कि यहाँ पर क्लियरली क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो आपको मालूम है कि एडवर्ब की पहचान क्या है कि जिस वर्ड के अंत में ly लगा हो वो अधिकांशतः एडवर्ब ही होता है, लेकिन सारे ly लगे वर्ड को हम एडवर्ब नहीं बोल सकते हैं। ये बात समझना है आपको कि जिस वर्ड के अंत में ly लगा हो वो अधिकांशतः एडवर्ब होता है, लेकिन सारे ऐसे वर्ड जिसके अंत में ly लगे हों उन्हें एडवर्ब हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे इसको देखा जाए तो एडजेक्टिव के साथ, देखिए जब एडजेक्टिव के साथ ly लगे तो वह बनता है एडवर्ब, ठीक है। लेकिन जब किसी नाउन के साथ ly लगे तो वह बनता है एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात ना? यानी कह सकते हैं हम क्या कि ly वाले वर्ड जो हैं एडवर्ब भी कहलाते हैं और एडजेक्टिव भी, डिपेंड करता है कि उसका शुरू में क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम एडजेक्टिव को लेते हैं तो क्लियर, तो क्लियर के साथ जब ly लगाए तो क्लियरली हो गया और ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब नाउन को लेते हैं तो नाउन में होता है क्या कि नाउन में लेते हैं जैसे लीडर, तो लीडर के साथ ly लगाए तो लीडरली हो गया और लीडरली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रदर के साथ ly लगाए तो ब्रदरली हो गया, तो ब्रदरली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ रही बात ना? तो उसी प्रकार से एडजेक्टिव में और भी ले सकते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ ly लगाए तो ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली हमारा एडवर्ब हुआ चूंकि ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ देखना क्या है ना कि, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि 99% ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में जब ly लगे तो वह एडवर्ब जो वह शब्द जो है वो हमेशा क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो मैंने कहा क्लियर, तो क्लियर को यदि लेते हैं तो क्लियर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और जब इसके साथ ly हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो नो डाउट यहाँ पर क्लियरली जो है ये हमारा एडवर्ब ही है, ठीक है। तो जब ये एडवर्ब है तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब आगे आया तो एडवर्ब के पहले बताइए कि सो का यूज होता है कि सच का। जैसा कि आपको मैंने पहले ही दे दिया है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो सो का यूज करना है, कनेक्टर क्या होगा, दैट। तो दैट तो आगे कनेक्टर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सच का यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा किसका, सो का। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं दूसरा एग्जांपल अपना, ही इज सो ऑब्लिक सच एन इडियट दैट ही डज नॉट नो द कैपिटल ऑफ हिज कंट्री। वह इतना मूर्ख है कि वह अपने देश की राजधानी को नहीं जानता है। तो क्या ही इज सो या सच एन इडियट, वह इतना मूर्ख है दैट कि ही डज नॉट नो द कैपिटल ऑफ हिज कंट्री, वह अपने कंट्री के कैपिटल को नहीं जानता है, अपने देश की राजधानी को नहीं जानता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, लोग देखिए स्टूडेंट्स लोग यहीं पर मार खाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोग के दिमाग में हो, मे भी नहीं भी हो सकता है। वो क्या बात है जो देखिए, वो ये है कि इडियट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है कि नाउन है, ये आप लोग खुद सोचिए। देखने में ये ऐसा लग रहा होगा कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन आप लोग को जानकारी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर इडियट इज नॉट एडजेक्टिव, ठीक है, इट इज अ नाउन। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि ही इज एन इडियट, वह एक मूर्ख है। तो इस सेंटेंस को देखो और समझो कि वह एक मूर्ख, हम बोल रहे हैं कि ही इज एन इडियट, तो इडियट के पहले यहाँ पर क्या है, एन, और एन हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। अब ये बताइए कि आर्टिकल जो है
वो फॉलोड बाय नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है? आप खुद सोचिए इस बात को। यानी आर्टिकल का यूज जो है वो नाउन के पहले होता है कि एडजेक्टिव के पहले होता है? नो डाउट इसका यूज एक नाउन के पहले ही होता है। यानी कि यहाँ जो इडियट है, ये इडियट जो हमारा वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि इडियट हमारा क्या है? नाउन। अब ये कहोगे आप कि जब इडियट नाउन है तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो ये भी देखिए कि इडियट जो है ये हमारा नाउन है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखा जाए तो होता है क्या? इडियोटिक। समझ में आई बात ना? तो इडियट नाउन है और इडियोटिक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है बल्कि नाउन है। और नाउन के पहले देखो कि ये आर्टिकल भी आया है, इससे भी पकड़ा रहा है कि ये हमारा एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन है, क्योंकि यहाँ इसके पहले क्या आ गया? आर्टिकल एन। तो जब आर्टिकल एन आया यहाँ पर तो बताइए कि यहाँ पर सो का यूज होगा कि सच का? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर सच प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस दैट। तो दैट तो ऑलरेडी है हमारा, नाउन हमारा इडियट है और उसके बाद आर्टिकल हमारा यहाँ पर एन है, तो एन के पहले यहाँ सच का यूज होगा न कि सो का। ठीक है, इट इज क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ये समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं तीसरा क्वेश्चन में हम कि he is such oblique so an idiotic person that he doesn't know the capital of his country। तो देखिए he is such या so an idiotic person, वह एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। वहां मैंने क्या था? वह एक ऐसा मूर्ख है। यहाँ क्या है? वह एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। देखो यहाँ पर पर्सन आ गया। पर्सन ये हमारा क्या है? नाउन है। ये देखना है इसको। यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन वाला ही टॉपिक मैंने उठाया है। देखिए ही इज सो या सच एन इडियोटिक पर्सन, वह एक ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति है दैट ही डजंट नो कि वह नहीं जानता है द कैपिटल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का कैपिटल नहीं जानता है ना, कि उसके देश की राजधानी क्या है। अब आओ आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मंथन कीजिए और विचार कीजिए कि इस सेंटेंस में सच होना चाहिए कि सो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो यहाँ पर 90% स्टूडेंट मार्क खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर सो लगाकर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इडियोटिक जो है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो लोग मार देंगे, यहाँ पर एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर एडजेक्टिव कर रहा है, तो यहाँ पर सच नहीं होगा, क्योंकि सच तो नाउन को फॉलो करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है, एक बार ध्यान दो कि आगे हमारा क्या मौजूद है? पर्सन नाउन भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एडजेक्टिव भी हो और एडजेक्टिव के साथ नाउन भी हो, और जब नाउन आया तो आर्टिकल तो अपने साथ रखेगा ही। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर सो का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर यूज करेंगे किसका? सच का। क्यों? किसके कारण? ये आर्टिकल के कारण और इस नाउन के कारण। एडजेक्टिव रहने के बावजूद भी ऐसे वाक्यों में सच का यूज होगा, कभी भी सो का यूज नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो वैसे सेंटेंस में सो का यूज सही की माना जाता है। लेकिन जब उस एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन भी हो और उस एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल भी आया हो, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर सच का यूज ही होता है, सो का यूज नहीं होता है। यदि इस जगह पर हम सो का यूज कर देंगे तो वह सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जब एडजेक्टिव है तो सो होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखना है कि उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है कि नहीं, या उस एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा। तो 4th नंबर क्वेश्चन है ही इज सच या सो फुलिश दैट ही डजंट नो द नेम ऑफ हिज कंट्री। वह इतना मूर्ख है कि अपने देश का नाम नहीं जानता है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि फुलिश आया है। व्हाट इज फुल? नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ये भी समझो। इडियट जो है आपको मैंने बताया था, ये उतार लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ इसको। आप लोगों को मैंने बताया था कि
फुल जो है एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। उसी प्रकार से सॉरी फुल नहीं, पहले मैंने बताया था इडियट, तो इडियट जो है एक प्रकार का नाउन है, उसी प्रकार से फुल भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज अ फुल, ये हमारा क्या है, सही है, ही इज अ फुल। यदि हम इसको कहेंगे केवल ही इज फुल, तो ये कहना गलत होगा, ये अपने साथ एक आर्टिकल रखेगा ही, क्लियर। तो आर्टिकल जब रखेगा तो आप खुद सोचो कि आर्टिकल कौन रखता है, नाउन रखता है या एडजेक्टिव रखता है। तो यहाँ पर समझिए कि कोई भी आर्टिकल जो है, आर्टिकल को रखने का काम हमेशा कौन करता है, लेकिन नाउन ही करता है। तो फुल भी नाउन है। अब पूछोगे कि सर फुल नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो ये भी होता है। तो फुल हमारा क्या है, नाउन, और उसी प्रकार से लिया जाए तो फुलिश, फुलिश ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर। अब यहाँ पर आइए कि he is such या so foolish that he doesn't know the name of his country, वह इतना मूर्ख है कि अपने देश का नाम तक नहीं जानता है। अब यहाँ पर देखो कि foolish आया है, तो what is foolish, तो foolish जो है ये हमारा एडजेक्टिव है कि नाउन है। तो मैंने अभी बताया कि foolish जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो जब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो इसके पहले सच का यूज होगा या सो का यूज होगा, आप खुद सोचो। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी कि सच या सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, फिर दैट आता है। तो यहाँ फुलिश के बाद तो कोई नाउन हमारा है नहीं, ओनली फॉर यहाँ एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पर सच का यूज नहीं होगा बल्कि किसका होगा, सो का, क्लियर। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल, he is so oblique such a foolish person that he doesn't know the name of his country। अब इस सेंटेंस पे जरा गौर कीजिएगा, ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया था उसी के जैसा है। क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फुलिश जो है हमारा एडजेक्टिव है, और नो डाउट एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो याद यूज करते हैं किसका, सो का। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए और उस एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आ जाए, तो ऐसे स्थिति में वहां पर सो का यूज नहीं करते हैं बल्कि सच का यूज करते हैं। यानी जैसे हमारा ये पर्सन है, तो नो डाउट ये पर्सन नाउन है, फुलिश जो है नो डाउट ये एडजेक्टिव है, ए जो है नो डाउट ये आर्टिकल है। तो जब नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल का कॉम्बिनेशन आ गया हो, तो वहां पर सो का यूज नहीं करते हैं बल्कि यूज करते हैं किसका, सच का। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिया, पांचों क्वेश्चन जो है एग्जाम बेसी है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो मैंने उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस छोटे वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरा छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आप लोग इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें, और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो जो है ये सब आपको पसंद आता होगा। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूं। थैंक यू।